जुल्फिकार भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाजों को पूरा नहीं किया गया। जुल्फिकार भुट्टो केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। आर्टिकल 186 पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तेफाक करता हूं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में धुंध पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद किए गए। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद। पंजाब के बेशतर बलाई अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में रात को हल्की बारिश का इम्कान। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा में बर्फबारी मुतवक्के। गैस सारिफीन पर बड़ा बोझ पड़ने को तैयार। ओगरा ने कीमत में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस की कीमत 25.78% बढ़ाने की मंजूरी दी गई। औसत कीमत 1762 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 8.7% महंगी करने की इजाजत। नॉर्दर्न के लिए औसत कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU हो जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला हुकूमत की मंजूरी से होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का किंग फाहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मैयार को सराहा। डायरेक्टर जनरल किंग फाहद सिक्योरिटी कॉलेज से मुलाकात की। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि किंग फाहद सिक्योरिटी कॉलेज स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर जदीद तरीन कॉलेज सऊदी क़यादत की जदीद और मुनफरिद सोच का अमली नमूना है। मोहसिन नकवी ने कॉलेज में कायम फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। मदारिस बिल में तरमीम कबूल नहीं, रवैया ना बदला तो फैसले ऐवान नहीं, मैदान में होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बिल की मंजूरी में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। सरबराह JUI से MQM वफ्द की भी मुलाकात। मदारिस बिल और बल्दियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने मामला उलझाने का जिम्मेदार ऐवान सदर को करार दे दिया। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी बोले, मौलाना की बातों में बड़ी दलीलें हैं, उनकी बातें आगे पहुंचाएंगे। SIFC की मुआविनत से पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर कंपनीज को 102 अरब का मुनाफा। कंपनीज ने गुज़श्ता माली साल की पहली छमाही में फ़ायदा उठाया। 7 कंपनीज का 249 अरब रुपए मुनाफा सोवरन वेल्थ फंड में मुंतकिल हुआ। सरकारी इदारों की आमदन 15% बढ़कर 7 खरब रुपए रही। OGDCL का सबसे ज्यादा 123.3 अरब रुपए मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा 68.8 अरब रुपए। पावर सेक्टर का मुनाफा 50.7 अरब रुपए रहा। नेशनल पावर पार्क 36.3 अरब रुपए रहा। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां योम शहादत। 1971 की जंग में कौम के बहादुर सपूत ने शुजात की लाजवाल दास्तान रकम की। मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतिमाम। उलमा कराम का कहना था कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत मुल्क कायमो दायम है। सदर और वजीर आजम का 53वीं योम शहादत पर लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खराज अकीदत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों की मुअत्तरिफ है, उन्हें कभी फरामोश नहीं करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने वतन अजीज को दुश्मनों की नापाक अजाइम से महफूज रखा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। इमदादी प्रोग्राम के सरबराह टॉम फलीचर ने कहा, 2 हफ्तों से भी कम अरसे में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। फ्रांसीसी सफीर बोले, शाम में मुफाहमत, तामीर नो और इंसाफ का वक्त आ चुका। ईरानी सफीर ने शाम के मुस्तकबिल का फैसला वहां के अवाम पर छोड़ने पर जोर दिया। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, इसराइल का शाम से हिजबुल्लाह को घेरने का ख्याल उसे भारी पड़ेगा। हकीकत में जिसकी जड़ें उखड़ेंगी वो खुद इस
गैस सार्फिन पर बड़ा बोझ पड़ने को तैयार। ओगरा ने कीमत में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। इलामिया के मुताबिक सुई सौतन के लिए गैस की कीमत 25.78% बढ़ाने की मंजूरी दी गई। औसतन कीमत 1762 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। सुई नॉर्टर्न के लिए गैस 8.7% महंगी करने की इजाजत। नॉर्टर्न के लिए औसतन कीमत 1778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU हो जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला हुकूमत मंजूरी से होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाजों को पूरा नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। आर्टिकल 186 पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता। पाकिस्तानी क़यादत का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ तारीखी रिश्ता और दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का याद है। इस्लामाबाद में UAE के कौमी दिन की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सफ़ीर के साथ मिलकर केक काटा। सदर ने खिताब में कहा, शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान ने बाहमी पायदार ताल्लुकात की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, UAE से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के ख्वाहां हैं। विफाकी काबीना ने रेकोडिक मंसूबे के 15% हिस्से से सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदीया ने रेकोडिक में शेयर्स के लिए $540 मिलियन 2 किस्तों में देने की पेशकश की। $330 मिलियन की पहली किस्त डील पर दस्तखत होते ही जारी होगी। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन सरमायाकारी की भी पेशकश। रेकोडिक में विफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के 50% हिस्से हैं। काबीना ने नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की मंजूरी दे दी। इलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में निकाहनामे में खत्म नबूवत के हल्फ के शेक शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की खबरों में सदाकत नहीं। सऊदी एहलकार ने वाज़े कर दिया। कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए दरीना अज़्म में कोई तब्दीली नहीं आई। सऊदी हुकूमत गज़ा जंग के खात्मे के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में जवाब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की उन पर सर तस्लीम खम। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी कहा, मौलाना के साथ बैठे मसाइल मिल बैठ कर ही हल होते हैं। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा, मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था। आपने कहा दुरुस्तगी करें, जिस पर सेनेट और कौमी असम्बली से यह बिल पास हुआ। आइन कहता है सदर बिल पास वापस करे तो वह मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। ऐसे में सदर का बिल पास करने या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। हुकूमत ने असम्बली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात का तरीका बता दिया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि स्पीकर का ऑफिस गैर जानिबदार है, आप वहाँ जाकर कहीं के बात करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हम आपसे हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, गन पॉइंट और सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शेर अफजल मरवत ने जो बात की वो ठंडी हवा का झोंका है। अगर मेरी ज़बान जहर और आग उगलती है तो आप बताएं आपकी तरफ से कौन से फूल झड़ते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हम पर तशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। PTI ने हमारी दानिशमंदी को कमजोरी समझा। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा। मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दे दी। कहा, वो अपने हल्के में नहीं जा सकते। तालिबान ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ ऐसा माहौल है जैसे सोतने लड़ रही हों। सियासी कुव्वतों के एक होने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान बोले, मुल्क को चलाने का फैसला पार्लियामेंट से होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बात तब ही आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। किसी के पास ना हक नहीं कि बानी PTI को डिक्टेट करे।
190 मिलियन पाउंड केस इख्तिताम की जानिब गामजन एहतसाब अदालत में नैब ने हतमी दलाल मुकम्मल कर लिए। केस में बानी पीटीआई नैब तरामीम का सहारा लेते हुए बरियत की दरखास्त कर चुके। एटीसी रावलपिंडी में पीटीआई के 23 रहनुमाओं की जमानतें मनसूख करने की दरखास्त दायर। ऑडियो लीक केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मुलजमान इस्लामाबाद सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी।